नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस तक। मैं हूं रजत देवगन। आज जब बाजार खुलने वाले थे तो एक खबर जो इंटरनेशनल मार्केट्स को डोमिनेट करी थी वो थी यूएस सेनेटर नैन्सी पेलोसी का ताइवान दौरा, जिसको लेकर यूएस और चाइना के बीच में विवाद छिड़ गया। चाइना ने बोल दिया यूएस को कि अगर ये दौरा होता है तो यूएस को इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। यूएस भी टस से मस का होने वाला था, उसने भी बोल दिया ये दौरा तो होके रहेगा। लेकिन ऐसे में फाइनेंशियल मार्केट्स पे थोड़ी नर्वसनेस की स्थिति देखने को मिल रही थी और हैंग सेंग ताइवान ये कुछ ऐसे इंडाइसेस थे जो शुरुआती सत्र में ही लगभग 2% नीचे थे। एसडेक्स निफ्टी बता रहा था कि लगभग 90 पॉइंट्स की गिरावट आज शुरुआती सत्र में देखने को मिल सकती है और हम कमजोर खुले। 17,310 के लेवल पे खुले, उसके बाद जो बिकवाली थी वो हावी हो गई। 17,215 ये आज के दिन का लो है, लेकिन निचले स्तरों से आज फिर से आई है रिकवरी और जहां पर खुले उसी के आसपास बंद होते हुए नजर आए हैं। 17,345 के दिन की क्लोजिंग है, मात्र 5 पॉइंट्स ही बढ़े हुए नजर आएंगे आपको कल के क्लोजिंग के आधार पर, लेकिन लोअर लेवल से तगड़ी रिकवरी थी। निफ्टी बैंक 120 अंक आज बढ़कर बंद हुआ है, 38,000 के लेवल को क्रॉस कर गया और सेंसेक्स 20 पॉइंट्स यहां पर चेंज होते हुए नजर आए। लेकिन निचले स्तरों से मैं रिकवरी कह रहा हूं, उसमें निफ्टी आज का लो है 17,215 और क्लोजिंग है 17,345, यानी कि 130 अंकों का गेन लोअर लेवल से लगभग 0.1% बैठता है। और निफ्टी बैंक 37,632 आज के दिन का लो था और क्लोजिंग है 38,024 की, तो यानी 392 अंक बैठते हैं। 1% से ज्यादा की तेजी लोअर लेवल से बन गई। एडवांस डिक्लाइंस 24 शेयर्स निफ्टी के हरे निशान पे बंद हुए हैं, लेकिन 26 शेयर्स आज के सत्र में लाल निशान पे बंद हुए हैं और जो बढ़ रहे थे वो भी कोई इंडेक्स के बहुत बड़े कोई हैवी वेट्स नहीं थे जिसको हम कहें कि आज के सत्र में जमकर खरीदारी होगी। ऐसा नहीं था, थोड़ा सा डिफेंसिव मूड पे, रेंज बाउंड सेशन के मूड पे, इनडिसीजन के मूड में था मार्केट। आज जो चला निफ्टी पे पहले पायदान पे वो था इंडसइंड बैंक, जिसमें 2% की तेजी बनी। एशियन पेंट्स लगभग 2% चढ़ा है। एनटीपीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, मारुति जैसे स्टॉक्स में आज एक्शन तेजी का बना और 1.5% से 0.2% चढ़ गए। जो नहीं चले उसमें नतीजों का इंपैक्ट आया। यूपीएल पे 4% का डेंट पड़ा, इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प 2.5% टूट गया। एसबीआई लाइफ 2.25% नीचे बंद हुआ। ब्रिटानिया, हिंडाल्को जैसे स्ट्रक्चर्स थोड़े हल्के होते हुए नजर आए। सेक्टर स्पेसिफिक पिछले सत्र में क्रूड ऑयल में जबरदस्त बिकवाली देखने को मिली थी, उसका आज इंपैक्ट बढ़ गया। जो भी कंपनियां क्रूड ऑयल को एज ए डेरिवेटिव इस्तेमाल करती हैं उसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट था। पेंट कंपनियों में तेजी बनी, कंसाइन एरोलैक 16% चढ़ा, इंडिगो पेंट्स 10%, बर्जर पेंट्स में 3.5% के रिटर्न बैठे, एशियन पेंट्स 2% के करीब चढ़ गया। और इसके अलावा एविएशन स्टॉक्स जिसमें स्पाइसजेट 10% की छलांग लगा गया और इंडिगो की उड़ान थी 2.5% की। इसके अलावा पीएसयू बैंक्स आज सबसे मजबूत तबका जो मार्केट का था बैंकिंग क्षेत्र में वो थे सरकारी बैंक्स, जिसमें छोटे मझौले और बड़े सभी चले। बैंक ऑफ बड़ौदा 4.25% उछला, बैंक ऑफ महाराष्ट्र लगभग 3.5%, यूको बैंक 3%, कैनरा बैंक लगभग 3%, आईओबी, सेंट्रल बैंक, यूनियन बैंक में 2% से 3% के रिटर्न्स जनरेट हुए और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1% से ज्यादा चढ़ता हुआ नजर आया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बहुत संभालने की कोशिश की है। आज पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स का बहुत सारा मिला, स्पेशली 5 अगस्त को जब आरबीआई पॉलिसी आने वाली है उससे पहले आज मूड माहौल सरकारी बैंकों में सुधरता हुआ नजर आया। इसके अलावा एफएमसीजी आज एक मजबूत तबका था। इमामी लिमिटेड 3% चढ़ा है। इसके अलावा प्रॉक्टर एंड गैम्बल, हाइजीन एंड हेल्थ केयर लगभग 1.5% चढ़ा। एचयूएल 1.5% चढ़ा। नेस्ले, कोलगेट, इन स्टॉक्स में एक्शन तेज था। और आईटीसी नतीजे तो अच्छे थे, शुरुआत दमदार हुई, लेकिन आज था प्रॉफिट बुकिंग का दिन, मात्र आधे फीसदी के गेन्स के साथ ही हुआ है बंद। रियल्टी स्टॉक्स में गोदरेज प्रॉपर्टीज के नतीजे और जैसी नतीजे आए शेयर हुआ धड़ाम, 3.5% टूट गया। सनटेक, लोधा, इन स्टॉक्स में 3.25% की गिरावट थी। ओबरो रियल्टी, प्रेस्टीज, शोभा और डीएलएफ जैसे स्टॉक्स हल्के हो गए। आईटी में भी कोफोर्ज आज 3.25% टूटा है। टेक महिंद्रा, एलएनटी इन्फोटेक, माइंडट्री 1.5% से 0.2% हल्के हो गए। एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज और एम्फेसिस जैसे स्टॉक में भी दबाव रहा। वायदा कारोबार पे आप जो बड़े सौदे डलते हैं वहां पर आज आप बैंक ऑफ बड़ौदा और फेडरल बैंक को पाएंगे। तेजी का सेटअप बन गया था, 4% से 4.5% की चढ़ाई चढ़ गए। इसके अलावा आईडीएफसी ये भी 4.25% चढ़ा है। ओएफएसएस और बर्जर पेंट्स में एक्शन तेज था, लेकिन जो डिसअपॉइंट कर रहे थे उसमें था एस्कॉर्ट्स, 5% से ज्यादा टूटा है। नतीजों का इंपैक्ट देखने को मिला और वायदा कारोबार पे नेगेटिव सौदे ज्यादा बन गए। गेल, इंडस स्टार्स, यूपीएल जैसे स्टॉक्स में आज डैमेज ज्यादा दिखाई दे रहा था और अशोक लेलैंड भी आज 3.5% टूटा है। इनफैक्ट आज मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स में आज आप एक सरप्राइज मूव पाएंगे, वो है जोमैटो का स्टॉक। 20% अपर सर्किट पे ये फ्रीज था और आज खबर ही ऐसी थी, नतीजे आए थे कंपनी के और एबिटा लॉस कम होता हुआ नजर आया। 4 सीईओ की नियुक्ति कर दी और इस स्टॉक पे जो एक्शन बना लोअर लेवल पे खरीदारी का था। लेकिन प्लीज कॉशियस रहिए, आज वैल्यू टर्म्स में अगर आप देखो तो 2,757 करोड़ रुपए के इसमें आज ऑर्डर्स डलते हुए नजर आए, ट्रांजैक्शन होती हुई नजर आई। यस बैंक ये दूसरे पायदान पे था क्योंकि एडवेंट और कारलाइल जिनको 10-10% स्टेक दिया गया है यस बैंक की ओर से, अब उनकी तरफ से एक एक बोर्ड मेंबर नियुक्त किया जाएगा, नॉमिनेट किया जाएगा। उसकी अटकलों के चलते ही आज यस बैंक पे बहुत स्ट्रॉन्ग स्पाइक अप था।
लगभग 13% का उछाल था, और क्योंकि बड़े नाम बैंकिंग क्षेत्र से निकल के आ रहे हैं जिनको नॉमिनी बनाया जा सकता है एडवेंट और कार्लाइल द्वारा, 1658 करोड़ रुपए के आज ट्रांजैक्शन वैल्यू होती हुई नजर आई। मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स में आज रिलायंस इंडस्ट्रीज और आईटीसी को भी पाएंगे आप। इसके अलावा मिड कैप शेयरों का बोलबाला है। देखिए इस समय लार्ज कैप नहीं जो चेज हो रहे हैं वो मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियां हो रही हैं। बाजार स्टैटिक है, कोई बहुत बड़ा बाजार पे मूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा है निफ्टी पे और निफ्टी बैंक में, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप्स में बहुत स्ट्रॉन्ग कैचअप है, जिसमें जोमैटो आज 20% अपर सर्किट पे था, येस बैंक 13% उछला, पॉलिसी बाजार का स्टॉक लो लेवल से पलटा, आज 11% तेजी यहां पर, जीएमएम फॉडलर, नजारा, वेंकीज 9% से 11% चढ़े हैं, फिलेटेक्स, जेके टायर, MTAR टेक 8% से ज्यादा चढ़ाई चढ़ गए। इसके अलावा IRB इंफ्रा स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के बीच में चढ़ा है 7.5%, BEML और जस्ट डायल के स्ट्रक्चर्स भी 7% चढ़े हैं। JSW एनर्जी, बालाजी अमीन्स, पोकरना, इन स्टॉक्स में 6.25% से 6.5% के रिटर्न बैठे। एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में त्रिवेणी टर्बाइन और जेके पेपर जैसे स्टॉक्स 6% का मूव दिला गए। अब आगे क्या होगा? RBI क्रेडिट पॉलिसी जो कि एक मेन इवेंट है इस हफ्ते, 5 अगस्त को ये पॉलिसी आनी है, उससे पहले बाजार पे इनडिसीजन ही रहेगा और एक दायरे में रह सकते हैं, लेकिन इस दायरे में भी वोलेटिलिटी, उतार चढ़ाव ज्यादा देखने को मिल सकता है। FIs की बिकवाली पर ब्रेक लगा है, ये प्लस पॉइंट है इंडियन मार्केट्स का। ऊपर से जो नतीजों को ट्रैक कर रहे हैं, अब तो क्या रिजल्ट सीजन ओवर ही होने वाला है, लेकिन निफ्टी 50 की अगर आप 31 कंपनियों के नतीजे देखें, उसमें से 14 कंपनियों का मुनाफा जो है वो ब्लूमबर्ग एस्टिमेट से ज्यादा बैठता हुआ नजर आया है। तो ये एक और प्लस पॉइंट था जिसने बाजार को बहुत कुशन दिया। ज्यादातर कंपनियों के अनुमान से बेहतर नतीजे डिलीवर हो गए, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस ने बहुत बेहतर नतीजे दे दिए। मेटल्स में टाटा स्टील से जो निराशा की उम्मीद थी, उतने खराब नतीजे टाटा स्टील नहीं डिलीवर किए। जो खराब थे, जो अनुमान के मुताबिक नहीं थे, वो थे आईटी सेक्टर के नतीजे। कोई बहुत एक्साइटिंग फायरवर्क्स नहीं देखने को मिले और वैसे भी कंपनियों को जूझना पड़ रहा है एट्रिशन रेट को लेकर और मार्जिन पिक्चर को लेकर, लेकिन ज्यादातर कंपनियों ने नतीजे अच्छे डिलीवर किए हैं। इसके अलावा अगर अभी बात करें तो 2022 में जो अब ये जो दूसरी छिमाही है 2022, इसमें नतीजे बेहतर रहने की उम्मीद है और बाजार उसको ही कहीं ना कहीं फैक्टर इन करने की कोशिश कर रहा है, फॉरवर्ड अर्निंग्स को। इसके चलते आप देख रहे हो कि कोई भी डिप आ रही है तो वो यूज की जा रही है खरीदारी करने के लिए, लेकिन आउट ऑफ वुड्स है कि नहीं ये कहना अभी थोड़ा मुश्किल है। अगर आपको कोई बड़ी पोजीशन बनानी है तो प्लीज डिप का वेट कीजिए और ट्रेडिंग करते समय पोजीशंस को थोड़ा लाइट रखिए। मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में तेजी लार्ज कैप्स की तुलना में ज्यादा रह सकती है। निफ्टी ऑप्शंस डेटा अगर आप देखोगे तो 17,500 की कॉल पे आपको सबसे ज्यादा खुले सौदे नजर आएंगे, यानी कि एक ये हर्डल की तरह एक्ट कर रहा है। एक तो जहां पर हम खड़े हैं वही बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 17,300, 17,340 का। 17,500 पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हो रखी है, तो ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। और नीचे 17,200 की पुट पे सबसे ज्यादा एक्शन, सबसे ज्यादा खुले सौदे पड़े हैं, तो यहाँ पर भी एक इंपॉर्टेंट लेवल बैठता है। बाजार में आज डिप मिला था, यहीं से ही लोअर लेवल से एकदम से खरीदारी फिर से इमर्ज होती हुई नजर आई। नतीजे ट्रैक होंगे और कल तो इंपॉर्टेंट है अदानी पावर, अदानी ट्रांसमिशन, गोदरेज कंज्यूमर, गुजरात गैस, एफएसएल, ल्यूपिन, वोडा आइडिया, इंडिगो, पीआई इंडस्ट्रीज, नतीजों की झड़ी लग जाएगी। तो रिजल्ट हैवी डे रहने वाला है, लेकिन जो सबसे बड़ा इवेंट क्लोजली ट्रैक हो रहा है इस हफ्ते वो है आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी, और उससे पहले इनडिसीजन वाले मूव्स, उतार चढ़ाव, दो तरफा चाल बाजार पर देखने को मिल सकते हैं।